हेलो दोस्तों, हम संविधान का 5वां भाग पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। आर्टिकल 111 जिसमें दिया गया है विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे भी सकता है। उसे सदन को वापस पुनर्विचार के लिए दे सकता है या उस पर अपनी सहमति रोक भी सकता है। तो ये आर्टिकल 111 में दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 112 की, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट की बात की गई है, जिसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृत प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो सदन में कौन रखवाएगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम विधेयकों के प्रकार की बात कर लेते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले संसद में पेश किए गए विधेयक दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें सार्वजनिक यानी सरकारी विधेयक और निजी यानी गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। सरकारी विधेयक सिर्फ और सरकारी या सार्वजनिक विधेयक सिर्फ मंत्रियों के द्वारा पेश किए जा सकते हैं और निजी विधेयक मंत्रियों के अलावा अन्य संसद के सदस्यों द्वारा पेश किए जा सकते हैं। बात करें इसकी वर्गीकरण की, तो संसद में पेश किए गए विधेयकों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें सबसे पहला है साधारण विधेयक। वित्तीय विषयों के अलावा किसी अन्य मामले से संबंधित जो विधेयक आएंगे वो साधारण विधेयक में आएंगे। फिर है धन विधेयक। कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित जो विधेयक हैं वो धन विधेयक कहलाएंगे। वित्तीय विधेयक वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयकों से अलग विधेयक वित्तीय विधेयक कहलाएंगे। फिर है चौथा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के प्रावधानों में संशोधन से जो संबंधित विधेयक होंगे वो आपके संविधान संशोधन विधेयक होंगे। अब नेक्स्ट है, इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले धन विधेयक। तो जो धन विधेयक है वो अनुच्छेद 110 में दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, इस बात को कौन सत्यापित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष इस बात को सत्यापित करेगा कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और जो धन विधेयक है सिर्फ लोकसभा में सर्वप्रथम पेश किया जा सकता है, उसके बाद 14 दिनों के लिए राज्यसभा में वह विधेयक भेजा जाएगा। अगर 14 दिन में राज्यसभा उस विधेयक को पारित करती है या नहीं भी करती है, 14 दिन में उसे लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। इसमें राज्यसभा का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सिवाय इसके कि वह उस विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी संयुक्त बैठक का मतलब जब दोनों सदन एक साथ बिठाए जाते हैं, जब किसी विधेयक पर सहमति न हो पाए। लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब है वित्त विधेयक। इसमें क्या है? कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह कौन डिसाइड करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि इसमें वित्त विधेयक में बहुत सारे मामले धन विधेयक से संबंधित होते हैं। वित्त विधेयक को साधारण विधेयक की तरह देखा जाएगा और इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक का प्रावधान है और साधारण विधेयक की तरह ही वित्त विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अब है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है, चाहे भी लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। यानी एक धन विधेयक और दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इन विधेयकों में संयुक्त बैठक नहीं होगी। और वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में जो संयुक्त बैठक है वो हो सकती है। अगर बात करें इसकी के जो संविधान संशोधन विधेयक है वो कितने प्रकार से पारित हो सकता है, तो 3 प्रकार से। सबसे पहला, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से। फिर दोनों सदनों से मतलब लोकसभा और राज्यसभा से। या तो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से कोई संविधान संशोधन किया जा सकता है, या फिर विशेष बहुमत से संविधान संशोधन किया जा सकता है, या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों द्वारा साधारण सहमति से। 3 प्रकार से इस प्रकार संविधान संशोधन किया जा सकता है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो किसमें दी गई है, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो किस किस के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है, एक तो साधारण विधेयक के मामले में और एक वित्त विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी बैठक करेगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अगर वह उपस्थित नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष करेगा। अगर यह भी उपस्थित नहीं है तो फिर राज्यसभा का उपसभापति इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन इसमें सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। या तो लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, या फिर उपसभापति। यह सभापति को अधिकार नहीं दिया गया है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करने का। संयुक्त बैठक कब कब बुलाई जा सकती है, यदि बिल दूसरे सदन द्वारा खारिज कर दिया जाता है, यदि बिल में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में सदनों ने अंततः असहमति जताई है, यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति तारीख से 6 महीने तक रोक कर रखा है, उस केस में हम संयुक्त बैठक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें यही दिया गया है कि अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर वह उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अन्यथा उपसभापति करेगा। लेकिन सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। गढ़पूर्ति यानी कोरम कितना होना चाहिए एक संयुक्त बैठक के गठन के लिए, गढ़पूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा हो। हमने क्या क्या देखा इसमें, सबसे पहले देखिए सरकारी विधेयक, जिसे हम सार्वजनिक विधेयक भी बोलते हैं। एक था निजी विधेयक, जिसे हम गैर सरकारी विधेयक भी बोलते हैं। जो सरकारी या सार्वजनिक विधेयक होते हैं उन्हें मंत्रियों के द्वारा सदन में पेश किया जाएगा, और जो निजी या गैर सरकारी विधेयक होते हैं उन्हें मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य उसे जो पेश करेगा वह विधेयक कौन सा होगा, निजी या गैर सरकारी। फिर हमने पढ़ा जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण विधेयक, दूसरा हो गया धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। जो साधारण विधेयक होता है उसमें संयुक्त बैठक की जा सकती है, और वित्त विधेयक में संयुक्त बैठक की जा सकती है। लेकिन धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं की जाएगी और संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं की जाएगी।
साधारण विधेयक सदन के किसी भी, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। ऐसे ही वित्त विधेयक भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक भी लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा। और संयुक्त बैठक बता दें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा का आपका अध्यक्ष होगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर ये भी उपस्थित नहीं है तो उपसभापति। लेकिन सभापति जो उपराष्ट्रपति भी होता है, यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।